हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके रॉन्ग आंसर्स दिए थे आंसर की पे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा चीजें जो है वो इजी हो जाए और उनके पैसे बर्बाद ना हो। ठीक है, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन जो थे उनके आंसर्स गलत दिए हुए हैं आंसर की पे। अब आपको क्या काम करना है, जब भी आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करो, मेक श्योर कि आप जो रेफरेंस दे रहे हो वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स है। लाइक आप इग्नो दे सकते हो, आप एनसीईआरटी दे सकते हो, या इनफैक्ट आप कोई बुक जो होगी स्टैंडर्ड बुक या थिंकर ने खुद बुक लिखी है, वो भी मैं आगे आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगी, वो आप रेफरेंस दे सकते हो। इंटरनेट आर्काइव में जाके बुक सर्च करो एंड वहां से अपनी जो रेफरेंसेस है वो पिक करो। नीचे लिंक्स जो भी दी गई हैं उसमें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में जितने सोर्सेज मैं ढूंढ पाऊंगी इन दिनों में, मैं आपको वहां पे सारे भेज दूंगी। ठीक है, तो लास्ट में हम कट ऑफ एनालिसिस जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो डू वॉच दी वीडियो टिल दी एंड। एंड अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को और वीडियोस को, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और ये जो वीडियोस है वो आप अपने ग्रुप्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इससे फायदा ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द डिविएंट एंड द क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, इसका पहले ही हम कॉन्फ्लिक्ट को निकाल देते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है इट डज नॉट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग जो डिविएंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर है। ऑल्दो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी के डिटेल में जाएं, डेप्थ में जाएं, वो भी हमें हेल्प कर सकती है, बट नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन हियर। वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो actually, I think the question should have been which one of the following is not an important approach। क्योंकि सोशल लर्निंग थियोरी जो बेंडूरा ने दी थी, एल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है, लेबलिंग थियोरी एंड मर्टन की स्ट्रक्चर स्ट्रेन थियोरी, तीनों थियोरीज ने डिवियंस एंड क्राइम के बारे में बात की है। सोशल लर्निंग थियोरी में बेंडूरा ने क्या कहा है कि बिहेवियर जो है वो लर्न होता है, हम सीखते हैं बिहेवियर। क्रिमिनल डिविएंट बिहेवियर भी सीखा जाता है एंड वो परपेचुएट होता है। तो हम वहां से डिविएंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो समझ सकते हैं। ये देखो, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी मॉर्टन की ये क्या कहती है, क्राइम एंड डिविएंस हम कैसे समझते हैं, जब एक डिस्कनेक्ट होता है जो कल्चरली वैल्यूड गोल्स के बीच में एंड लेजिटिमेट मीन्स के बीच में। ठीक है, एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। लाइक आपको पैसे कमाने हैं, ये आपका गोल सही है, लेकिन आपके पास मीन्स नहीं है वो पैसे कमाने के, तो आप चोरियां करोगे। आप नहीं, बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आप डिविएट हो जाओगे राइट पाथ से, क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो आप जो है डिस्प्ले करोगे। तो आंसर की पे लेबलिंग थ्योरी दिया है। लेबलिंग थ्योरी से ज्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी हमें इस बारे में बताती है। लेबलिंग थ्योरी ऑफ कूले आपको क्या बोलता है कि इंसान बेसिकली क्या होता है जिसको हम लेबल करते हैं। आपने किसी को डिविएंट बोला बार बार के, डिविएंट है क्रिमिनल है, डिविएंट है क्रिमिनल है, वो एक टाइम आएगा वो एक्चुअली वैसा बन जाएगा, लेकिन उससे हम बिहेवियर नहीं समझते डिविएंस और क्रिमिनल का। लेबलिंग थ्योरी हमें बोलती है कि सोसाइटी जो चीजें लेबल कर रही है आप वो डिस्प्ले करोगे। तो वो सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करती है, ना कि आपके बिहेवियर पे। बिहेवियर पे ऑल्दो सोशल लर्निंग थ्योरी और बेंडूरा वो भी ये करता है फोकस, लेकिन जो स्ट्रेन थ्योरी है वो बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, क्योंकि आपको वो गोल्स अचीव करने हैं लेकिन आपके पास मीन्स नहीं है, तो आप बिहेवियर डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना होगा डिविएंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर, वो हम मोस्ट एक्यूरेटली स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी से अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर आई थिंक लेबलिंग थ्योरी है आंसर की पे, विच एज पर मी इज रॉन्ग। आप इसकी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारे सही हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे रेस कलर क्रीड लिखा हुआ है, तो ये एथनिसिटी से रिलेटेड है, आपके कल्चर से रिलेटेड है, तो इट माइट बी एथिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पे ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन, मॉरल प्रेफरेंसेस, पॉलिटिकल प्रीडिस्पोजिशंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर भी लिखा है। एंड माइंड यू, दिस इज रिटन इन कोट्स, दैट मीन्स ये किसी ने कहा है। ये कहा था रॉबर्ट बास्टर ने, ठीक है, अपनी बुक सोशल ऑर्डर में। तो उस बुक के उस पेज का स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ये डेफिनेटली 100% यू आर गोइंग टू फाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर एथिकल न्यूट्रलिटी नहीं, इसका आंसर ऑब्जेक्टिविटी है। ये वर्बेटिम उनका कोट है, वर्ड बाय वर्ड उन्होंने ये बोला हुआ है अपनी बुक में, सोशल ऑर्डर पेज नंबर 18 पे। ठीक है, उसके बाद कई लोगों को यहाँ पे भी डाउट आ रहा है, इंडोलॉजिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच काइंड ऑफ मेथड, इंटरप्रिटेटिव और कॉम्पेरेटिव। एग्जाम में आंसर की पे कॉम्पेरेटिव है, दिस इज करेक्ट। इंटरप्रिटेटिव नहीं है, एक्चुअली बच्चे मिसरीड कर रहे हैं।
कि जो इंडोलॉजी है वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है। बट डियर स्टूडेंट्स, वो इंटरप्रेट करना इज नॉट द इंटरप्रिटेटिव स्कूल। इंटरप्रिटेटिव स्कूल इज रिलेटेड टू आपका मीड, आपका वेबर, जिन्होंने क्या कहा था कि इंटरप्रेट करो मीनिंग्स, मोटिव्स एंड एक्शंस को, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो टेक्स्ट इंटरप्रेट करना इंटोलॉजिकल नहीं है। इसका एक्चुअली आंसर शुड हैव बीन कंपैरेटिव हिस्टोरिकल, जो मेनली किसने एडवोकेट किया था? गुरिये ने, जीएस गुरिये ने। तो दिस इज राइट इन द आंसर की मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सब में से कंपैरेटिव ही है। तो 14 हो गया, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है इट इज नॉट क्लियर। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी सिलेक्टिवली अडॉप्ट फीचर्स ऑफ नेबरिंग हिंदू कास्ट्स लीडिंग टू अ ब्लेंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एकल्ट्रेशन लिखा हुआ है। फाइन, तो बच्चों ने एकल्ट्रेशन जिनने आंसर मार्क किया डेफिनेटली वो ब्लेंडिंग से कंफ्यूज हो गए हैं, बट द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट वेरी क्लियर एंड, मतलब क्वेश्चन क्लियर होगा लेकिन आंसर जो है इसका एक्यूरेट नहीं है एकल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ट्राइबल कम्युनिटीज सिलेक्टिवली अडॉप्ट करती है फीचर्स ऑफ नेबरिंग हिंदू कास्ट्स। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, इसके नेटिव में हिंदू कास्ट्स हैं एंड ये इसके कुछ कुछ कल्चर्स अडॉप्ट करेंगी, 1 2 3। तो फिर जो ट्राइबल कल्चर है उसमें ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर ट्रेट्स हो जाएगी। एक तो ट्राइब का अपना कल्चर प्लस जो हिंदू कास्ट से कल्चर लिए होंगे उसका जो ब्लेंड है वो इसका कल्चर, ट्राइब का कल्चर बन जाएगा। लेकिन एकल्ट्रेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, एकल्ट्रेशन ये नहीं होता। सिर्फ एकल्ट्रेशन का मेजर चीज है कि इट इज अ टू वे प्रोसेस। देर इज वन कल्चर ए, वन कल्चर बी। आप जो ए कल्चर है वो बी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट करेंगे, बी जो है वो ए का इनहेरिट करेगा एंड इन दोनों कल्चर्स में चेंज आएंगी। ठीक है, आप इससे भी कुछ लोगे, इसको अपना कुछ दोगे, इससे कुछ लोगे, इसको अपना कुछ दोगे। तो आप बिल्कुल ही, मैंने जब आपको क्लासेस में पढ़ाया था मैंने आपको बोला था सैलड बाउल वाला। ठीक है, एक तो था मेल्टिंग पॉट कल्चर, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है जब अगर एक कल्चर, कोई एक कल्चर इस तरीके से अडॉप्ट करे कि उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, वो पूरा ही उसमें मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉट, जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक कल्चरेशन को मिक्स बोल ऑफ सैलड बोला जाता है, मिक्स सैलड बोल कल्चर। दैट मीन्स उसमें वैरायटी ऑफ कल्चर्स आ जाएंगे। इफ इट वुड हैव बीन एकल्ट्रेशन तो इसमें ये लिखा होना चाहिए था हिंदू कास्ट जो है वो भी अडॉप्ट करेंगी कल्चर ट्राइबल कम्युनिटीज का, एंड जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो भी अडॉप्ट करेंगी एंड बाद में ब्लेंड ऑफ कल्चरल ट्रेट्स दोनों कम्युनिटीज में आएगा, हिंदू में भी एंड ट्राइबल में भी। तो एक कल्चरेशन यहाँ पे नहीं आएगा। अब आंसर क्या हो सकता है इसका? आंसर इसका संस्कृताइजेशन हो सकता है। ऑल्दो आई नो यहाँ पे 21 दिविज वो सब नहीं लिखा है, लेकिन एमएनसी नवाज ने जब संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन दी थी उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज उसमें वर्ड यूज किया है अपनी बुक्स में। उन्होंने लिखा था ट्राइबल कम्युनिटीज जब अडॉप्ट करेंगी जो हाई कास्ट होती है उनका कल्चर अडॉप्ट करेंगी या अदर कास्ट का कल्चर अडॉप्ट करेंगी तो दैट विल बी संस्कृताइजेशन। ऑल्दो यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है कि हाई कास्ट ही स्पेसिफिकली, यहाँ पे बस जनरल हिंदू कास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गई। ईदर इट शुड बी ए संस्कृताइजेशन, और इफ वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, लाइक जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो नेबरिंग हिंदू कास्ट को अडॉप्ट कर रही हैं। मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज को उस टाइम पे समझा जाता था अकॉर्डिंग टू जीएस गुरिये कि वो मेनली नहीं मिली हैं किससे, हमारे हिंदू कल्चर से। तो उनको काइंड ऑफ आउटसाइडर्स ट्रीट किया जाता था कि उनके अंदर जो है हिंदू कास्ट के या हमारे हिंदू नेशन के एलिमेंट्स नहीं है, वो आउटसाइडर्स हैं, वो फॉरेनर्स हैं। नॉट फॉरेनर्स, उन्हें वर्ड यूज नहीं किया, पर वो ट्राइबल्स को उसी नजरिए से देखते थे। पार्शली हिंदुआइज हिल सेक्शंस, उनने डिविजन किए थे कास्ट, जो ट्राइब्स हैं उनके। ठीक है, तो अगर हम उस नजर से देखें कि एक फॉरेन, एज पर गुरिये, एक ट्राइबल कम्युनिटी अडॉप्ट कर रही है नेटिव हिंदू कास्ट को, वो हिंदुआइज्ड हो रही है, दैट मीन्स वो हिंदू नेशन से मिल रही है, तो दैट शोज के आंसर शुड बी इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वो देखें कि हाई कास्ट नहीं लिखा हुआ है तो संस्कृताइजेशन भी को भी क्रॉस कर सकते हो आप, वेस्टर्नाइजेशन तो डेफिनेटली नहीं है, एकल्ट्रेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन है। अब जिन लोगों ने संस्कृताइजेशन है वो रेफरेंस में ये दे देना, जिन लोगों का इंडिजिनाइजेशन है वो ये दे देना।
ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की भी रेफरेंस देना। आई वुड से मोर टिल्ट इस क्वेश्चन के, अगर हम डेप्थ में जाएं, इज टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन। ऑल्दो संस्कृताइजेशन में भी एम एन श्रीनिवास ने ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है, पर हाँ, उन्होंने हाई कास्ट यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, 21 दिविज कहीं पे मेंशन नहीं है, जिससे अगेन डाउट आ जाता है। तो इंडिजिनाइजेशन जो है वो इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि गुरी ने हमें ये सारी चीजें हिंट की हुई हैं। फाइन, तो ये आप जो 21 क्वेश्चन है ये भी रिप्रेजेंटेशन में दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग एक अल्ट्रेशन तो ये नहीं होना चाहिए, इधर इट शुड बी ए, और ज्यादातर आंसर जो है इसका वो इंडिजिनाइजेशन के साथ जाता है, अगर हम इंडोलॉजी एंड सोशोलॉजी, गुरिये वगैरह, उनके सारे पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से एनालाइज करें। ठीक है, उसके बाद 32। अब देखो अगेन इसका आंसर जो है वो ए दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग। Surveys are responsible for the efficient collection of data on large number of individuals. Correct. Hence, surveys allows for precise comparison to be made between the answer of respondents. हमें पता है सर्वे हमें क्वांटिटी बताता है, नंबर्स बताता है, तो हाँ, इट इज करेक्ट कि हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं व्हेन वी हैव नंबर्स। अगर हम क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हैं, अगर हम लोगों का रिस्पॉन्स रिगार्डिंग कोई एक स्कीम ले रहे हैं, ठीक है, जहां पे उनको वर्बली अपने इमोशंस डिस्प्ले करने हैं उस स्कीम के, तो वहां कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप दो गांव की कहाँ पे कितनी लिटरेसी है वो कंपेयर कर रहे हो, एक गांव में 80% है, एक गांव में 60% है, दैट यू कैन कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन वी कैन डू, बट द क्वेश्चन सेज प्रिसाइज कंपैरिजन इन अ मेथड एज बिग एज अ सर्वे मेथड। प्रिसाइज वर्ड ने सारा क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया है। इट शुड बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट आंसर शुड बी ए, आर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर अपनी जगह सही है एंड ए की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। आर अपनी जगह गलत है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है। सर्वे मेथड जो है उसके अपने फॉल्ट्स हैं, उसमें आपको सैम्पलिंग एरर आएगा। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा बायस जो आता है वो रेस्पॉन्स बायस आता है। हमारे घर में जब सेंसस के लिए वो सर्वे होता है, वो रजिस्टर लेके आते हैं, कितने लोग सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। रेस्पॉन्स बायस, सैम्पलिंग एरर मेजर एरर्स हैं सर्वे मेथड के। प्रिसाइजली इतना बड़ा वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो सर्वे मेथड के साथ, अनलेस कि किसी ने इग्नो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स में देखा हो, तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी। आई हैवंट कम अक्रॉस एनी सच वर्ड एसोसिएटेड विद सर्वे मेथड। तो मेरे अकॉर्डिंग इस आंसर इज सी, क्योंकि इसमें बी भी नहीं होगा कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दैट वुड मीन कि आर इज करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पर नो, आर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि प्रिसाइज कंपैरिजन इतना बड़ा वर्ड आप मेथोडोलॉजी के लिए, सर्वे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन गिव इन रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखो, खासीज आर द मेट्रिलिनियल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ मेघालय। करेक्ट। दे प्रैक्टिस पॉलीगैमी। नो, ये खासी ट्राइब्स जो है मेघालय की हैं। ठीक है, दे आर नोन फॉर मेट्रिलिनियलिटी, मेट्रिलिनियल ट्राइब्स हैं ये। नाउ वी हैव टू टर्म्स हियर, मेट्रिलिनियल एंड पेट्रियार्कल। तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं, लीनियल एंड आर्कल। लीनियल मींस प्रॉपर्टी अपनी जो है वो ट्रेस करना, कहाँ से ट्रेस करोगे। ठीक है, लीनिएज कहाँ से ट्रेस करते हो, डिसेंट कहाँ से ट्रेस करते हो, एंड आर्कल मींस अथॉरिटी किसकी है। तो खासीज इज अ स्पेशल केस ऑफ अ ट्राइब विच इज मेट्री लीनियल एंड पेट्रियार्कल। इस पे रिसर्चेस हुई हैं, इस पे स्टडीज हुई हैं, एंड यहाँ पे जो यंगेस्ट डॉटर है हु इज कॉल्ड ककदूही, ककदूही, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट करती है खासी मेट्रिलिनियल ट्राइब में। तो द आंसर शुड बी 1, 3 एंड 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 सी। ठीक है, 40 का आंसर शुड बी सी। तो ये भी आप डेफिनेटली 110% रिप्रेजेंटेशन में डालने वाले हैं, क्योंकि खासी इज ए स्पेशल केस ऑफ मेट्रिलिनियल ट्राइब विच इज मेट्रिलिनियल एंड पेट्रियार्कल। ठीक है, तो इसमें 1, 3 एंड 4 जो है वो इसका आंसर होगा। की पे अगेन ये गलत दिया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, चलते हैं अब 6 क्वेश्चन की तरफ। 76 अगेन आई थिंक दिस इज ब्लंडर। रैंडम सा क्वेश्चन दिया है, जेनरिक एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन। अब हम इसको डेसिफर करते हैं। इट इज बिलीव दैट कन्फर्मिटी विद द कस्टम इज। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी कस्टम के साथ चीजें, आपका मानना, अलाइन करना विद द थॉट्स ऑफ दैट कस्टम। ठीक है, मानना, आप मानते हो उस कस्टम को, कंफर्म करते हो टू द वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ द कस्टम। तो इज दिस एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, एन इंडिफरेंटली imposed प्रोसेस, एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, कंसीवेबल अमाउंट ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आंसर की में ए लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड प्रोसेस। In sociology, you cannot use a word automated with any keyword, let alone custom.
क्योंकि आपको सोशियोलॉजी में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग के साथ अगर ह्यूमन बीइंग कंफर्म करें कस्टम को, तो वो हाउ इट कैन बी ऑटोमेटेड, देयर विल बी डिविएंसेस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वी हैवंट रेड इन सोशियोलॉजी कि आप, सोशियोलॉजी की तो डिबेट ही इस बात पे होती है कि हम साइंटिफिक मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ह्यूमंस चेंज, दे डोंट रिमेन द सेम। तो हाउ कैन यू से कंफर्मिंग विद द कस्टम इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस इफ यू आर born इन अ पर्टिकुलर फैमिली, इन अ पर्टिकुलर कस्टम? ये सेल्फ एविडेंट नहीं हो जाता कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो दैट कस्टम, अदरवाइज सोशल चेंजेस नहीं आती। तो दिस इज अ ब्लंडर। अगर आपको डायरेक्ट रेफरेंसेस की नहीं मिलेगी तो कन्फर्मिटी, डिविएंस, आप यू कैन शो दुर्खेम की रेफरेंसेस। दुर्खेम ने डिविएंस के बारे में बोला, मर्टर ने डिविएंस के बारे में बोला, एंड दुर्खेम बीइंग अ फंक्शनलिस्ट, इन्होंने कहा सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविएंस जो है दैट इज टॉलरेबल इन सोसाइटी। तो अगर आप कंफर्म भी करते हो कस्टम के साथ, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविएशन विल बी देयर एंड दैट इज टॉलरेबल। इसीलिए द वर्ड कीवर्ड हियर इज कंसीवेबल अमाउंट ऑफ डिविएशन, की जितना आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो डायरेक्टली दुर्खेम के आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये 76। तो अब कौन कौन से क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड? 8th, 14th, 21st, 32, 40 and 76. One more question was there. काउंटर कल्चर हमें सबसे पहले किसने दिया था? ये हमें दिया था मिल्टन यिंगर ने, ना कि मिल्टन सिंगर ने। तो आई थिंक इट इज अ टाइपो हियर। तो यू कैन राइट इट, इसमें यू कैन गिव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर दे करेक्ट इट, एवरीबडी विल गेट ग्रेस मार्क्स, हर किसी को मार्क्स मिलेंगे जिसने अटेम्प्ट, आई थिंक जिसने अटेम्प्ट किया होगा और जिसने गलत अटेम्प्ट किया होगा, बट मेजोरिटी को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो यू कैन गिव दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, बाकी मेजरली जो चीजें हैं वो सही है, फैक्चुअल ही रह गई अब सारी। जो कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चंस थे वो तो हमने देख लिए कि वो उसमें से कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आपका, अगर इफ यू स्कोरिंग 75 प्लस, तो यू आर इन अ सेफ जोन। ठीक है, तो क्योंकि जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई, कुछ ही उसमें हैं जिनकी 80 टच कर रहे हैं जिनके मार्क्स, रेस्ट एवरीबडी इज लिंगरिंग इन 70s। और अगर आंसर की करेक्ट होती है उसके बाद भी ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आई थिंक 75 प्लस शुड बी अ सेफ स्कोर, 75 to 80 के बीच में कट ऑफ आएगा। बट दैट अगेन इज गोइंग टू मेक अ लिटिल डिफरेंस, क्योंकि पोस्ट इतनी कम है। यू जस्ट नॉट हैव टू ओनली क्लियर दिस एग्जाम, आपको इसमें मेरिट लेके आना है। तो जिनका स्कोर काफी अच्छा है, 90s में बन रहा है, 80s में बन रहा है, तो श्योर शॉट उनका सिलेक्शन जो है 85 प्लस बन रहा है, एंड इसमें 90s में है या 90s में है, तो श्योर शॉट उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज फाइल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं मिल्टन यंगर वाला मिला के। इसकी रिप्रेजेंटेशन यू कैन फाइल जल्दी से जल्दी, एंड वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कोई भी किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। टिल द टाइम यू गेट ए न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।